अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दोस्त ने मुझे सवाल किया था कि मैंने अदालत से स्टे भी लिया हुआ है लेकिन दूसरी पार्टी ने फिर भी अपना रकबा जो है ना वो सेल कर दिया, तो फिर मुझे स्टे लेने का क्या फ़ायदा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्टे लेने के बाद भी कौन सी इतनी बड़ी गलती करते हैं कि हमारे स्टे की वैल्यू जो है ना वो सिफर रह जाती है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे, आपका मामला हल करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चला मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं और मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर जो है ना आपका मामला हल कर सकूँ। अब क्या होता है कि अगर किसी बंदे का किसी के साथ तनाज़ा चल रहा है तो वो अदालत जाता है, अदालत से जाके स्टे ले आता है। स्टे लेने का मकसद ये होता है कि मेरा इस बंदे के साथ तनाज़ा था, जब तक मेरा तनाज़ा हल नहीं हो जाता तब तक ये जो जगह जो है ना, ये रकबा जो है एज़ इट इज़ रहे, इसके साथ कोई भी जो है कमी बेशी ना हो सके, ना इसको कोई बंदा सेल कर सके, ना इसका कब्ज़ा किसी और को दे सके, ना ही इस पर कोई काश कर सके। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमने जब अदालत से स्टे लिया है, वो स्टे ला के हम इसके डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो हम घर में रख देते हैं और हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है जी अदालत से स्टे लग गया, लिहाजा जो है ना वो अब ये रकबे के साथ कुछ नहीं कर सकता। भाई मेरे, जो आपने स्टे लेना है वो स्टे लेकर आपने पटवारी या राजी रिकॉर्ड सेंटर में जाना है, वहाँ पे जाके उसको इंदराज करवाना है। अगर आप पटवारी के पास जाते हैं तो तहसीलदार के नाम एक दरख्वास्त लिखेंगे, अगर राजी रिकॉर्ड सेंटर जाते हैं तो ADLR के नाम जाकर दरख्वास्त लिखेंगे कि ये इस तरह से मैंने अदालत से स्टे लिया हुआ है, तो लिहाजा जो है इस रकबे पर स्टे लगाया जाए। तो वो अब वहाँ पे जाके जब आप इंटर करवाएंगे स्टे, तो वो आपके रकबे को जो है ना ब्लॉक कर देंगे, उसके ऊपर मेंशन कर देंगे कि इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस बंदे को कोई भी बंदा जो है ना वो इस रकबे को सेल नहीं कर सकता, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, कर्जा नहीं ले सकता, इसके ऊपर ज़मानत नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, इसके ऊपर बयाना नहीं कर सकता। अब हम क्या करते हैं, हम स्टे लाते हैं, स्टे ला के हम घर में रख देते हैं, राजी रिकॉर्ड सेंटर पटवारी के पास दर्ज नहीं करवाते। तो दूसरी पार्टी क्या करती है जी, वो पटवारी के पास जाती है, वो कहती है जी मैंने अपना रकबा सेल करना है। तो पटवारी देखता है इसके ऊपर कोई स्टे वगैरह नहीं है, वो उसको जो है ना वो फद बै यानी सेल करने वाली फद बना के दे देता है, वो रकबा सेल कर देता है। सेल करके वो पैसे लेके अपने घर में बैठ जाता है और आपका स्टे वहीं का वहीं रह जाता है और आप दंग रह जाते हैं तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो इसके ऊपर स्टे लिया हुआ था। इसलिए राजी रिकॉर्ड सेंटर और पटवारी से स्टे लगवाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टे नहीं लगवाएंगे तो आपको नातलाफ़ी नुकसान होगा। लेकिन अगर उस बंदे ने रकबा सेल कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसकी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये इसके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। लेकिन इसमें पटवारी या दूसरा जो अमला वो कसूरवार नहीं होगा, वो कहेगा जी इन्होंने कौन सा हमारे पास आके स्टे लगवाया था जो हम इसके रकबे को जो है ना ब्लॉक करते। तो वो जो आपका केस जो था वो जो 6 माह में साल में ख़त्म होना था तो वो ये 4-5 साल पे जा पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको एक सेपरेट से केस करना पड़ेगा कि मैंने इसके ऊपर स्टे भी लिया हुआ था, इसने तौहीन अदालत करते हुए जो है ना इसने रकबा सेल कर दिया हुआ है, तो ये मामला बड़ी दूर जा पड़ेंगे।